नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कानून का ज्ञान पर। इस चैनल का उद्देश्य लोगों को कानून की सरल भाषा में जानकारी देना है। तो आज का हमारा विषय है द एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897, महामारी अधिनियम 1897। यह अधिनियम जब भी कोई बीमारी रूपी आपदा भारत में फैलती है तब इस अधिनियम को लागू किया जाता है। तो आइए जानते हैं इसके इतिहास के बारे में। यह अधिनियम पहली बार बंबई में लागू किया गया था जब बुबोनिक नाम की महामारी फैल गई थी। तब ब्रिटिश सरकार ने इसे लागू किया, जिसके तहत एक अत्यधिक शक्ति सरकार के पास आ जाती है जिसे वह महामारी रोकने के लिए इस्तेमाल कर सकती है। ऐसा नहीं है कि 1897 के बाद इसका प्रयोग कोरोना महामारी के दौरान ही किया गया हो। यह वक्त वक्त पर काम में लाया गया है। जैसे कि 2018 में गुजरात में हैजा फैल जाने पर इसका इस्तेमाल हुआ। 2009 में चंडीगढ़ में मलेरिया और डेंगू फैल जाने पर भी इसका इस्तेमाल किया गया था। तो आइए जानते हैं इसकी धाराओं के बारे में। तो आइए जानते हैं इसकी धारा 1 के बारे में। तो ये क्या कहता है? दिस एक्ट में बी कॉल्ड द एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897, जिसका मतलब है इस एक्ट को हम महामारी अधिनियम 1897 कहेंगे। दूसरा, इट एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया। जो ये एक्ट है ये पूरी इंडिया पर लागू होगा। दूसरा सेक्शन बात करता है पावर्स के बारे में जो कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार के पास हैं। तो पहला भाग राज्य सरकार के बारे में क्या कहता है, आइए जानते हैं। जब भी राज्य सरकार को लगता है कि राज्य में या राज्य के किसी भाग में एक भयानक महामारी फैल गई है, तब सरकार एक ऐसा नियम ला सकती है अगर उसे लगता है कि अभी विद्यमान जो नियम हैं वह इस महामारी को रोकने के लिए सक्षम नहीं है। तो सरकार किसी भी अधिकारी को पावर दे सकती है और लोगों को कुछ नियमों को पालन करने के लिए कह सकती है। इसके अलावा इन पर्टिकुलर विदाउट प्रेजुडिस टू द जनरलिटी ऑफ फोरगोइंग प्रोविजंस, क्या कह रहा है ये, जो अभी विद्यमान हैं प्रोविजंस उनके अलावा सरकार क्या कर सकती है, लोग जो आ रहे हैं ट्रैवलिंग बाय रेलवे और अदरवाइज, यहाँ पर रेलवे सड़क के माध्यम से और हवाई यात्रा से जो भी लोग आए हैं उनको इंस्पेक्ट किया जाएगा, उन्हें अलग रखा जाएगा। कहाँ पर? हॉस्पिटल में या फिर टेम्परेरी अकोमोडेशन में और अदरवाइज जहाँ पर भी और कहीं। अगर सरकार को लगता है वह व्यक्ति इस महामारी को फैलाने में मददगार होगा। जो सेक्शन 2A है ये केंद्र सरकार की पावर के बारे में बात करता है। क्या कहता है? जब भी केंद्र सरकार को लगता है कि भारत में या भारत के किसी भाग में एक भयानक महामारी फैल गई है और अभी विद्यमान जो कानून हैं उससे उस बीमारी को नहीं रोका जा सकता, तो केंद्र सरकार नियम बना सकती है जो जिसके तहत जो भी शिप या वेसल हमारे किसी भी तट पर आएंगी उसकी जांच होगी और जो लोग उसमें आ रहे हैं उनकी भी जांच होगी, उन्हें दूसरे लोगों से अलग रखा जाएगा अगर सरकार को लगता है। तो आइए जानते हैं अगर आप नियमों का पालन नहीं करते हैं तो आपके साथ क्या हो सकता है। धारा 3 क्या कहती है इसकी? अगर कोई भी व्यक्ति जो नियम बनाए गए हैं उसकी अवहेलना करता है तो उसे धारा 188 भारतीय दंड संहिता के उल्लंघन का मामला चलाया जाएगा। तो आइए जानते हैं भारतीय दंड संहिता की धारा 188 क्या कहती है। अगर आप किसी नियम का पालन नहीं करते हैं जो किसी सरकारी अधिकारी ने आपको कहा है, सरकारी अधिकारी आपको क्या कह सकता है? किसी काम को करने के लिए रोक सकता है या फिर किसी संपत्ति को अपने अधिकार में ले सकता है। और अगर आप उसे वह करने से रोक रहे हैं, उसके काम में बाधा डाल रहे हैं या किसी तरह का नुकसान कर रहे हैं तो आपको 1 महीने तक की जेल और 200 रुपये तक का हर्जाना भुगतना पड़ेगा। अगर
आपका कार्य किसी की जान को खतरा बनता है तो आपको 1,000 रुपए तक का हर्जाना या फिर 6 महीने का कारावास अथवा दोनों भी मिल सकते हैं। तो आइए जानते हैं इसके सेक्शन 4 के बारे में क्या कहता है। अगर कोई भी अधिकारी अच्छी नियत से कोई भी काम करता है तो उसके खिलाफ कोई भी कानूनी कार्यवाही नहीं की जा सकती। हम आए दिन सुनते हैं कि किस तरह से हेल्थ वर्कर्स को, डॉक्टर्स को, नर्सेज को पीटा जा रहा है, जो इस कोरोना महामारी के दौरान सबसे आगे होकर उस महामारी से लड़ रहे हैं। तो उनको बचाने के लिए सरकार एक ऑर्डिनेंस लेके आई जिसकी पावर उसके पास आर्टिकल 123 संविधान में 123 के हिसाब से उसे पावर है ऑर्डिनेंस लाने की। उसके तहत एक ऑर्डिनेंस लाकर क्या कहा गया कि जो व्यक्ति हेल्थ वर्कर्स के साथ किसी भी रूप का क्राइम करता है तो उसे 3 महीने से लेकर 5 साल तक की जेल हो सकती है और साथ में 50,000 से लेके 2 लाख रुपए तक का हर्जाना देना पड़ सकता है। अगर बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो जाता है क्राइम तो 6 महीने से लेकर 7 साल तक की भी जेल हो सकती है। इसके अलावा सरकार ने इसे नॉन बेलेबल ऑफेंस बना दिया है। अगर किसी भी हेल्थ वर्कर के साथ मार पिटाई होती है तो आपको बेल भी नहीं मिलेगी। इसके अलावा सरकार ने इसकी इन्वेस्टिगेशन का जो टाइम है, जो समय सीमा है जांच की, वह भी निर्धारित कर दी है। 30 दिन के अंदर अंदर इसकी जांच आ जाएगी। इसके साथ साथ अगर किसी भी हेल्थ वर्कर के क्लिनिक को या व्हीकल को या उसकी संपत्ति को किसी भी तरह का नुकसान पहुंचाया जाता है तो जो उस संपत्ति की आज की बाजार की वैल्यू होगी उससे दुगना उस व्यक्ति से लिया जाएगा जिसने वह नुकसान पहुंचाया है। तो यह था एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897, महामारी अधिनियम 1897। आगे भी इसी तरह की जानकारी सरल भाषा में देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और अपने कमेंट में ज़रूर बताएं हम आगे किस तरह की और वीडियो लेके आएं। धन्यवाद।